वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। सबसे पहले आप मेरा धन्यवाद स्वीकार करें मुझे मोटिवेट करने के लिए, मेरी सारी रीडिंग्स को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। ये जनरल रीडिंग्स है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है आपसे रेजोनेट नहीं करे। ओके, ओपन माइंडेड होकर के सुनिए। हो सकता है कुछ कुछ पर्टिकुलर सेक्शन आपसे रेजोनेट करे और आपकी लाइफ में आपको मोटिवेशन देने के लिए या एडवाइस देने के काम आए। ठीक है, थैंक यू सो मच अगेन। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। रीडिंग्स पेएबल हैं, चार्जेबल हैं। ठीक है, मतलब फ्री नहीं है। ओके, ऑल राइट। उसके आगे फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको चैनल की एनर्जीज़ को, रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे जैसे हमारी रीडिंग आगे बढ़ती है, जो भी अफर्मेशन मिलता है उसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। ठीक है, चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ओह, डेविल, पहला ही कार्ड आया है डेविल का। क्या बात है। चलिए, एनर्जीज बहुत हाई हैं फ्रेंड्स, बहुत 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 हाई है। देखिए किस तरह कार्ड्स जंप आउट हो रहे हैं। ऑल राइट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सोचते बहुत ज़्यादा हैं। इतना ज़्यादा क्यों सोचते हैं आप? ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ओवर थिंकिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे स्ट्रगल्स किए हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, एग्जैक्टली मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी पिक हो रही है कि बहुत स्ट्रगल चल रहा है या आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। OMG, बहुत ज़्यादा पैसे को लेकर के, रिलेशंस को लेके सॉरी, मुझे थोड़ी सी खांसी हो गई है, तो थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है उसकी वजह से, तो प्लीज़ बेयर कर लें थोड़ा। ठीक है, ऑल राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने पैसे को लेकर के लाइफ में, सिर्फ पैसे को लेकर नहीं, रिश्तों के लिए भी और अपने घर को बनाए रखने के लिए, घर की शांति बनाए रखने के लिए, एक हैप्पी फैमिली के लिए आपने बहुत 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 मेहनत की है। आपने बहुत बड़ों की, घर के बड़े लोगों की सेवा की है, कर रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपके घर के बड़े लोग ही आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं उनके लिए कुछ भी करने के लिए। ऐसा भी होता है फ्रेंड्स, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि लोगों को विक्टिम कार्ड खेलना होता है। खास करके जब उम्र बढ़ जाती है तो उनको लगता है कि वो मतलब उनको वो बड़े आसानी से विक्टिम प्ले कर जाते हैं, बड़े आसानी से। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बिना बुरा माने, जो भी आपके बड़े हैं आप उनका भी हर तरह से उनकी मदद करें, और जो आपसे छोटे हैं उनकी भी मदद को स्वीकार करें। ठीक है, उनको उनकी लिमिटेशंस को पहचानें। ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा हर कुछ कर पाएँ, तो जो कुछ भी करें उनको एनकरेज करें। ठीक है, एक दूसरे की मदद करने से ही जीवन अच्छा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मुझे ऐसा मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग डॉग लवर्स भी लग रहे हैं फ्रेंड्स। जस्टिस कार्ड आ गया है, गुड। ऑल राइट, मुझे जो कार्ड्स चाहिए थे वो मुझे मिल गए हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे है डेविल कार्ड एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे ब्लैक मैजिक की एनर्जी है, यहाँ पे स्पेल वर्क की एनर्जी है, यहाँ पे धोखे की एनर्जी है। ठीक है, आपके पर्सन जो भी हैं, जिनका भी नाम लेके आप सोच रहे हो, उन्होंने आपको आपके ज़िंदगी में बहुत 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 कम आंका है। कम आंका है से मतलब कि उन्होंने आपको बहुत अंडर एस्टिमेट किया है। अंडर एस्टिमेट करते हैं और डिक्लेयर भी करते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, और है तो यू आर जस्ट अ वेस्ट। आप अपना टाइम बर्बाद करते हो, आप ओवर इमोशनल हो, आप ड्रामेबाजी करते हो। ठीक है, आपने घर के लिए जितना एफर्ट किया है उन्होंने नलीफाई कर दिया, यानी कि वो ये कहते हैं कि इसका कोई मतलब ही नहीं है, इट्स यूजलेस। हम सुनेंगे लेकिन हम नहीं सुनेंगे, हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, भाड़ में पड़ो। उनका जो ये गेट लॉस्ट एटीट्यूड है उससे आपको बहुत बहुत तकलीफ़ हुई है। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि बहुत लस्ट की एनर्जी है फ्रेंड्स। मुझे फिज़िकल अब्यूज़ सुनाई दे रहा है, मुझे क्षमा करें, मैं हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि फ़िज़िकल अब्यूज़ है। ठीक है,
ईर्ष्या ईर्ष्या जेलसी वाली बहुत ज़्यादा फीलिंग है यहाँ पे। और मुझे बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी एनर्जी फील हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, या किसी की 2 गर्लफ्रेंड्स हैं, 4 गर्लफ्रेंड्स हैं, और आप सबके साथ कमिट किए बैठे हुए हो, या आप किसी के साथ भी कमिट नहीं कर रहे हो। आपने जिसके साथ आपने कमिट किया है लाइफ में, आप उसको धोखा दे रहे हो, या आपको धोखा मिल रहा है उस इंसान से जिसने आपके साथ कमिट किया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ मतलब आपको थर्ड पार्टी बनाया गया है, और वो इसलिए बनाया है क्योंकि वो इंसान आपको बहुत कम समझ रहे, या उन्होंने आपको बहुत कम समझा मतलब अंडर एस्टिमेट किया कि आप के अंदर टैलेंट नहीं है, यूज़लेस है, टाइम वेस्ट है, आप कंफ्यूज्ड हो अपनी ज़िंदगी में, आप हील्ड नहीं हो, आप लड़ाकू हो, बात बात में बिखर जाते हो। इट मे बी अ बैड डील टू बी विद यू, यू नो, कि आपके साथ में होना से नुकसान हो सकता है। मैं इतना एफर्ट क्यों लूँ किसी के लिए? तो उस इंसान ने, आप जिनके लिए ये रीडिंग ले मतलब सोच करके देख रहे हो, उन्होंने आपको कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट किया है। ये रीडिंग हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे, क्योंकि ये मुझे जैसा कि कार्ड्स आए हैं मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा इंटेंस है ये रीडिंग। मतलब मुझे तो ऐसा ही लगता है। आपकी ज़िंदगी के डिसअपॉइंटमेंट्स आपको याद दिलाए जाते हैं बार बार कि तुमसे ये गलत हुआ, तुमसे वो गलत हुआ, तुमने ये गलत किया, वो गलत किया। फ्रेंड्स, गलतियाँ हर एक इंसान से होती हैं, हर एक प्राणी से होती हैं धरती पे, ठीक है। लेकिन कुछ लोग इतने महान होते हैं कि उन्हें हमेशा दूसरों की ही गलतियां नज़र आती हैं। तो अनफॉर्चुनेटली आप जिनके अराउंड हो, उन्हें उनकी ज़िंदगी में उन्होंने एक ही काम चुना है कि वो आपको ये बताते रहें कि आप कितनी गलत हो। इट्स अ सरप्राइज़ फॉर मी। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ वाली बात है कि आप क्यों हो ऐसे लोगों के साथ में। पर खैर ठीक है, जस्टिस का कार्ड है फ्रेंड्स, आपके लिए जस्टिस है, और आपके लिए जो जस्टिस है ना वो बहुत ही अमेजिंग है। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड पोएटिक जस्टिस। क्लासिक जो न्याय होता है ना, जो वो कहते हैं ना कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं है, तो है ना, आपकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि आप रुके नहीं, आपने मेहनत करना छोड़ा नहीं, आप मेहनत किए जा रहे हो। तो उससे क्या है ना, उससे है ना वो उनके ना डिस्करेजमेंट इतनी भयंकर बढ़ गई है, इतना भयंकर डिस्करेज हो गए कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही गजब की बात है। और आपने सिर्फ पैसा कमाने के लिए मेहनत नहीं करी है फ्रेंड्स, आपने बहुत सहा है, और न सिर्फ उस इंसान को सहा है, आपने आगे जाके अपरिचित लोगों की भी मदद की है, विच इज़ अ ग्रेटेस्ट थिंग ऑन दिस अर्थ। आपने, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग डॉग लवर हैं, आप पक्षियों को खाना खिलाते हो, चींटियों को दाना डालते हो, और जानवरों को खाना खिलाते हो, उनको केयर करते हो। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है अपनी आँखों से कि भाई कहीं पे पानी है, पानी में चींटियाँ गिर गए तो वो उनको भी निकाल के उन्होंने साइड में रखा कि नहीं ये डूब के मर जाएंगे। हाउ स्वीट, मतलब इतना कौन सोचता है, कितनी अमेजिंग बात है, कितना ज़्यादा मतलब जेस्चर ऑफ काइंडनेस है ये, कितनी अच्छी बात है। तो आप किसी की जान बचा रहे हो बाकायदा, लेकिन इंसान इतना स्वार्थी प्राणी है ना, इतना स्वार्थी प्राणी है इंसान कि वो उसको आई मी एंड माई सेल्फ के आगे सूझता ही नहीं है कुछ भी। ऊपर से खुद को महान बताने के लिए हम एक दूसरे की लैग पुलिंग भी करते हैं, एक दूसरे को नीचा भी दिखाते हैं और गलत हरकतें करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि आपको है ना उन लोगों ने दुआएं दी हैं जिनको हम बेज़ुबान कहते हैं। दुनिया में कोई भी बेज़ुबान नहीं होता, अपनी अपनी कम्युनिटी है। जो हम बात करते हैं ना आपस में ह्यूमंस, हो सकता है कि वो हाथी, कुत्ते, बिल्ली, ये लोग सोचते होंगे कि ये ह्यूमंस कम्युनिटी है, इन्होंने मतलब इनके पास कारें हैं, गाड़ियाँ हैं, लेकिन ये लड़ते झगड़ते हैं, ये मतलब उनके पास जो भी रिसोर्सेज हैं वो मैंने कभी नहीं कंप्लेंट करते हुए देखा किसी डॉग का, किसी कैट का। वो दुखी आपको दिखाई देंगे क्योंकि आपने उनको बांध के रखा है, या जू में है, या उन लोगों को मतलब ह्यूमंस कितने घटिया होते हैं ना कि मार देते हैं, कोई उनकी सेलिंग कर रहा है, कोई उनके मतलब पता नहीं क्या क्या हो रखा है लोगों के। मैंने ऐसे वीडियोस भी देखे हैं कि डॉग्स का मुंह बांधा, और अभी रिसेंटली एक केस हुआ था भोपाल में, राइट, जिसमें उस बंदे ने एक डॉग को फांसी दे दी।
मतलब मेरी ये दुआ है कि वो आदमी फांसी से भी ज़्यादा बदतर तरीके से मरे वो आदमी, और हर वो इंसान जो डॉग्स को और ऐसे निर्दोष जीवों को तंग करते हैं, मार देते हैं। किसी ने कोई गलती की है तो आप पनिश कर दो, अपने आप से दूर हटा दो उसको, लेकिन उसने उसे फांसी दे के मार दिया। मतलब ओ माय गॉड, मेरी मतलब मैं खुलेआम उस इंसान को बद्दुआ देती हूँ कि वो, और मेरी भगवान से भी यही प्रार्थना है कि उस इंसान के वो हाल हों उस इंसान के, और हर उस इंसान के जिसने ऐसे बेजुबान जानवरों को तकलीफ़ दी है, मारा है, डेलिबरेटली प्लान करके मारा है, उनकी वो बदतर हालत हो ज़िंदगी में जो उन्होंने कभी ख्वाबों और ख्यालों में भी ना सोचा हो। ये मैं खुलेआम बोल रही हूँ, और ये होना चाहिए। और अगर इस मतलब आई विश कि उनके ऊपर, वो जो भी इंसान थे, मैं तो उस शहर में नहीं रहती हूँ, लेकिन जो उस शहर के लोग उस इंसान को बिल्कुल ना बख्शें, बिल्कुल भी ना बख्शें। ये कानून व्यवस्था उस आदमी को बिल्कुल ना बख्शे, उसको और उसके जो भी रिलेटेड लोग हैं जिनका भी ये विचार था कि उस डॉग को फांसी दे के मार दें। मतलब हद हो गई किसी चीज़ की, सीरियसली। ओ माय गॉड, मेरा डायरेक्शन एकदम अलग हो गया बात करने का फ्रेंड्स, लेकिन हमें बात करनी चाहिए। यही होता है कि जब हम अन्याय के बारे में बात नहीं करते हैं ना, इसलिए अन्याय बढ़ते हैं। ठीक है, एनीवेज चलिए इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी रीडिंग देखने वालों को, जिनसे ये रेजोनेट करेगा, ये वो लोग हैं जिनके दिल में दया है, प्यार है, रेस्पेक्ट है दूसरे स्पीसीज़ के लिए भी, और वो को एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं। जो लोग को एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करते हैं, जिनको ये लगता है कि सिर्फ हम जिएंगे और बाकी लोग मर जाएं, तो बेसिकली उन्हें ही मर जाना चाहिए। तो ये आप मेरे ये रीडिंग से सिर्फ उन लोगों को रेजोनेट होगा जो को एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं। ठीक है, ऐसे लोग भी होते हैं ना कि अगर तुमने मेरा प्यार स्वीकार नहीं किया तो हम तुम्हें मार देंगे, मरवा देंगे, नहीं तो एसिड डाल देंगे, या एनीथिंग लाइक दैट, यू नो। ऐसे भी महान लोग होते हैं ना कि तुमने मेरा प्रपोजल स्वीकार नहीं किया तो अब हम तुम्हारी ज़िंदगी में आग लगाएंगे। शादी तोड़ दी तो पता चलता है कि पतिदेव जिस आदमी से शादी हुई थी वो आदमी से क्रिमिनल बन गया है। ऐसा विमेन भी करती हैं, लेडीज़ भी करती हैं, ऐसे केसेस भी हैं बहुत सारे कि आप क्राइम कर रहे हो बाकायदा उस इंसान के ऊपर। न सिर्फ इतना, लोग तो काला जादू, पीला जादू और दुनिया भर के टोटके फोटके भी शुरू कर देते हैं कि मेरे पास अब शादी हुई है तो जन्म कुंडली ही है, पूरा के पूरा प्लानिटरी सिस्टम आपके सामने उस इंसान का रखा होता है और लोग शुरू हो जाते हैं। तो मेरी तो यही प्रार्थना है कि जो किसी के जीवन में तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करता है, उसका जीवन अपने आप ऐसा तहस नहस हो कि वैसे तो भगवान किसी को भी क्षमा नहीं करते हैं। आप अच्छा करोगे तो अच्छा ही आएगा, और बुरा करोगे तो बुरा ही आएगा लौट करके, और उसका कोई और दूसरा तरीका तो है ही नहीं, है ही नहीं। देयर इज़ नो एस्केप। अपने कर्मों से, हमारे जो कर्म होते हैं वो हमारी परछाई समान होते हैं। आप जहाँ जाओगे वहाँ वो आपके साथ है। ठीक है, और जब आप अपनी परछाई से यानी अपने कर्मों से बचने की अगर आप कोशिश करोगे तो आप अंधेरे में ज़िंदगी जियोगे। जब आप रोशनी में आओगे, तब आपके कर्म आपके रास्ता रोकेंगे, आपके बीच में आएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वो उन लोगों के लिए रीडिंग है फ्रेंड्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं ये बोल रही हूँ, ये रीडिंग सिर्फ उनके लिए है जिनके दिल में दया भावना है और इंसानियत है। ठीक है, इंसान होके हम कोई बड़े कद्दू में तीर नहीं मार रहे हैं। हर स्पीसीज़ की, हर प्रजाति की इक्वल बराबरी है। ठीक है, बराबर इम्पॉर्टेंट है हर जीवन। ठीक है, ऑल राइट। तो ये आपने बहुत दया भी दिखाई है लोगों को। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानवरों को खाना खिलाते हैं, उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। ना सिर्फ जानवरों के लिए, आपने दूसरे इंसानों के लिए भी बहुत त्याग किया है, बलिदान किया है, बहुत कुछ सहा है। घरों को रिश्ते अच्छे रहे उसके लिए आपने बहुत ज़्यादा सहा है, चुप रह करके, देख करके कि अच्छा चलो ठीक है, अच्छा चलो ठीक है। एग्जैक्टली, सत्य वचन। ऑल राइट। लेकिन अब क्या है ना कि आपकी वर्थ को यूनिवर्स ने ऐसा प्रूव किया है। देखिए, वो कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती, और देर होने का भी एक रीज़न होता है। भगवान कृष्ण की एक कहानी है कि उन्होंने सामने वाले इंसान को तब तक पाप करने दिया, तब तक गालियां देने दी, जब तक उसका पाप का घड़ा भरा नहीं। और जैसे ही उसके पाप का घड़ा भरा, भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और उसको मार दिया। बस ख़त्म, जा। तो
जब बहुत ज़्यादा कोई इंसान पाप करता है तो समझ लो कि अगर वो करे जा रहा है और उसको ऊपर कोई बंदिश नहीं आ रही है, मतलब समझ लो वो बहुत जल्दी मरने वाला है या उसका अस्तित्व समाप्त होने वाला है दुनिया से। ठीक है, तो आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि यूनिवर्स ने आपकी वर्थ को खुद ने प्रूव किया है। ठीक है, अगर ये अभी तक प्रूव हुआ नहीं है तो आप अश्योर हो जाइए फ्रेंड्स कि आपकी उस वर्थ को प्रूव करने के लिए यूनिवर्स इस वक्त काम में लगे हुए हैं। ठीक है, मदर यूनिवर्स आपकी वर्थ को प्रूव करने में काम में लगी हुई है, लगातार। ठीक है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें टू क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है, इस पॉजिटिविटी को, इस पावर को क्लेम करने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट डालना ना भूलें फ्रेंड्स। ठीक है, कमेंट डालें, मेरे लिए जस्टिस आ रहा है। ठीक है, जस्टिस इज़ कमिंग फॉर मी। ठीक है, मेरे लिए जस्टिस आ रहा है, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट डालना ना भूलें। ठीक है, पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। ठीक है, अन्याय करने वाले जी नहीं सकते ज़्यादा देर तक। मैं उनके शरीर के ख़त्म या भस्म हो जाने की बात नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, लेकिन उनको ऐसी सज़ा मिलेगी। ठीक है, मरने के बाद उनको क्या मिलता है ना, स्वर्ग मिलता है कि नरक मिलता है, जन्नत मिलती है या दोज़ख नसीब होता है, वो तो एक अलग ही मैटर है। जो आपने देखा नहीं उस पर सोचना क्या है ना। लेकिन जीते जी जो कहते हैं ना नरक प्राप्त होना, ये वो लोग होंगे जिन्होंने आपकी पीठ में छुरा भोंका है और आपके कैरेक्टर पे इल्ज़ाम लगाया है, आपको नीचा दिखाने के लिए हर प्रकार की गलत हरकत की है, गलत शब्द बोले गए हैं, कॉन्स्पिरेसी की है, पॉलिटिक्स की है। ठीक है, फिज़िकल अब्यूज़ मुझे बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है। किसी को भी इस धरती पे किसी पे हाथ उठाने का कोई अधिकार नहीं है, और जो जना भी ये हरकत करता है वहाँ पे वो अपना नाम नर्क के लिए लिखा लेता है खुद जा कर के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे है ना अभी एक शेर याद आ रहा है, न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ और दरिया उछाल देता है। तो ये आपके अच्छे कर्म हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जो आप डूबने लगते हो उन्होंने तो मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आई कैन सी दैट। ठीक है, हर प्रकार का अब्यूज़ है ये। आपने दुनिया भर के काम किए, त्याग किए, बलिदान किए, सामने वाले की रिस्पेक्ट रखने के लिए आपने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया। यस, मुझे ये सुनाई दे रहा है बहुत सारे लोगों ने सामने वाले की इज्जत रह जाए इसके लिए सेक्रीफाइस किया। ऐसे केसेस भी आते हैं कि अगर डिवोर्स केस है, लड़की कहती है कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, तुम उससे पैसा भी नहीं चाहिए, बस वो शांति से मेरी ज़िंदगी से मेरी चला जाए। लेकिन वो जो बंदा है उसको शर्म नहीं है, वो कहता है कि तुम शांति से नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे पीछे अपने बंदे लगा दूंगा। इतने लाइव केसेस हैं ना मेरे सामने ऐसे प्रकार के। तो फिर मैं उन लड़कियों को कहती हूँ कि जाओ और ऐसे ऐसे चार्जेस लगाओ इस आदमी पे कि ये और इसका ख़ानदान जेल में सफ़र करे, तभी पता समझ आएगा इसको। क्योंकि उसके माँ बाप ने उसे कुछ भी दिया लेकिन संस्कार नहीं दिए ना उस लड़के को। और प्रॉब्लम ये है इस सोसाइटी में कि लोग अपनी बेटियों को जो कुछ भी सिखाते हैं, लेकिन अपने बेटों को ना संस्कार देते हैं, ना उनको ये सिखाते हैं कि तुमको भी कैरेक्टर की ज़रूरत है। लड़कों को कैरेक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वो बदला ही सीखते हैं सिर्फ ज़िंदगी में, बदला लेंगे। पर कोई नहीं समझता है कि जब औरतें बदला लेने पे उतरती हैं ना, तो मरते वक्त ना पानी भी देने वाला कोई बचता नहीं है। ये एक फैक्ट है, आप स्टडी करके देखो। आप एंथ्रोपोलॉजी, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड, एक सब्जेक्ट होता है एंथ्रोपोलॉजी, सामाजिक विज्ञान, उसमें आप देखो कि जो ये विमेन एक हद तक विक्टिम होती हैं, फिर वो विक्टिम कार्ड खेलती हैं, और जब वो विक्टिम कार्ड खेल रही होती है ना, तब वो कितनी खतरनाक हो चुकी होती हैं, तब आप उनको देखो। वो मेरे पास शब्द नहीं है इन चीज़ों के लिए। इसलिए बहुत किसी को भी विक्टिमाइज़ मत करो, इतना विक्टिमाइज़ मत करो कि वो खेलना सीख जाए, उसको दर्द से तकलीफ़ होनी बंद हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओह माय गॉड, मेरे को वो एक्चुअली जब से मैंने वो केस देखा है, और वो वीडियो भी बाकायदा न्यूज़ चैनल पे दिखाया गया था कि उस डॉग को उन्होंने फांसी देके मार दिया, मतलब उस आदमी की किस्मत अच्छी है कि मैं उस शहर में नहीं रहती, सीरियसली। लेकिन उसकी किस्मत ज़्यादा अच्छी नहीं है, इतनी भी अच्छी नहीं है।
मुझे पूरा विश्वास है उस शहर के लोगों पे और कानून व्यवस्था पे, पूरा विश्वास है कि वो उसको उससे कहीं ज़्यादा बदतर सज़ा मिलेगी। खैर एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए आओ ओशो गाइडेंस ले लेते हैं। फ्रेंड्स, इतना तो मैं आपको ये बता दूं कि आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरीके का स्ट्रगल हो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यू आर कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड। आपके ऊपर पैसा बरसेगा। जिसने आपको जितनी तकलीफ़ दी है ना, आपके जीवन को ख़राब करने की जिसने कोशिश की है, आपके रेस्पेक्ट के साथ खेलने की कोशिश की है, कुछ लोगों ने आपको फायर कराने की कॉन्स्पिरेसी भी की है। आप जहाँ पे वर्क कर रहे थे वहाँ से आपको फायर कराया जाए, यानी निकाल दिया जाए आपके जॉब से। ऐसी कॉन्स्पिरेसीज़ भी की गई हैं, ठीक है। ऑफिस पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है, कोई कुछ भी कर ले, लेकिन आप जॉब भी करोगे या आप अपना कोई काम शुरू करोगे और खूब पैसा कमाओगे। रेस्पेक्ट आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी फितरत में मेहनत करना है, ठीक है। आप जॉब करो या नहीं करो, ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब करो ही, ठीक है। आप जहाँ रहोगे आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड जस्टिस कार्ड है फ्रेंड्स। कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, कोई रोक नहीं सकता। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये जो जल कुकड़े लोग हैं ना, ये जो जलने वाले लोग हैं, जिन्होंने आपको अब्यूज़ किया है, आपकी गुडनेस को अब्यूज़ किया है, आप इतने गिविंग थे, आपने पैसा खर्च किया, आपने मेहनत की, उन्होंने रात को 2 बजे भी अगर आपको फ़ोन किया तो आपने उठाया, आपने उनसे बात करी, आपने उनको सपोर्ट किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने, बहुत सारे लोगों ने हेल्थ, फिज़िकल वर्क, बहुत सारी हेल्थ का आपने बहुत सारा सपोर्ट किया है। मेरे को ऐसे लोग समझ में नहीं आते फ्रेंड्स, जो लोग लेने के नाम पे सब लेते हैं। और एक महानुभाव का रिसेंटली एक डायलॉग सुना था मैंने, बहुत महान प्राणी है, रिसेंटली मतलब 2-2.5 साल हो चुका है। वो प्राणी हमारे ही घर में बैठ करके बोलते हैं हम शांति से खेले और जीत गए, और आज की डेट में ना नाक रगड़ते घूम रहे हैं यहाँ से वहाँ। तो यही होता है, जब ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर के बदतमीज़ी की जाती है ना, तो वो कॉन्फिडेंस इसी तरह निकलता है। यूनिवर्स जो है वो जस्टिस देते ही हैं, हम चाहें या नहीं चाहें। दिस इज़ कॉल्ड कर्मा। कर्मा आपकी परछाई है ना। और इसीलिए मैं तहे दिल से ये प्रार्थना करती हूँ, सच्चे दिल से ये प्रार्थना करती हूँ काली माता से। नवरात्रे चल रहे हैं अभी, मैं हर दिन ये प्रार्थना करती हूँ कि जिस उस भोपाल वाले उस लड़के ने, उस आदमी ने, वो जो भी लोग थे जिन्होंने उस बेचारे डॉग को फांसी दी, उनको उससे भी ज़्यादा बदतर सज़ा मिले। एग्जैक्टली आपको आउटसाइडर होने का फीलिंग दी गई है, तो आपको अब आउटसाइडर नहीं, आपको अब अब आपको आउटसाइड वर्ल्ड से इतनी रिकॉग्निशन मिलेगी, इतनी रिस्पेक्ट मिलेगी फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा कि अब वो लोग है ना ये सोचते रह जाएंगे कि ये क्या हो गया, हमने तो इसको घर से निकाला, हमने तो इसकी बेइज्जती करी। तो हम जिनके सामने इस इंसान की बेइज्जती करना चाहते थे, अब वही लोग इसको पलकों पे बिठा रहे हैं, कंधों पे बिठा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन दे रहे हैं, है ना। इसे कहते हैं अपना ही दाव उल्टा पड़ना। कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें, ठीक है। इस चैनल की पॉजिटिविटी को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रेंड्स, वन मोर कार्ड एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। द बर्डन, सर पे चढ़ के बैठे थे वो इंसान वो इंसान या वो ग्रुप ऑफ पीपल आपके सर पे चढ़ के बैठे थे। जब लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा स्पेशल समझते हैं, मतलब खुद को हमेशा स्पेशल ही समझना चाहिए, लेकिन जब हम अपने आप को इस तरह स्पेशल समझते हैं ना फ्रेंड्स, कि कोई दूसरा इंसान फिर आगे एग्जिस्ट नहीं करता, समझ में आ रहा है,
तो वो लोग दुनिया में बर्बादी का रीज़न बनते हैं, जिनको ये लगता है ना कि हम ही हम हैं और बाकी पानी कम है ना। तो वो लोग जो होते हैं वो इस दुनिया में बर्बादियों का रीज़न बनते हैं। ये देखिए, ये सर पे चढ़ा हुआ इंसान, ये देखिए, ये इसके सर पे चढ़े हुए हैं और यही डायरेक्ट कर रहे हैं। देखिए, ये इसके सर पे है और इसके सर पे एक और है, ठीक है। तो यही होता है, इसे कहते हैं कर्मा। जब ये इनके सर से उतरेगी तो वो भी उतर जाएगा, है ना। इसलिए अगर आपको ये चाहिए कि मेरे सर पे कोई ना चढ़ा रहे तो आप भी किसी के सर पे ना चढ़ो। तो आप ये चिंता मत करो, जो इंसान आपको तकलीफ़ दे रहा है ना या दी है, उसको भी पलट के बहुत कुछ मिलने वाला है गिफ्ट में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यूनिवर्स ने उन्हें आपकी वर्थ बहुत अच्छी तरह बताई है, बहुत ही ढंग से समझाई है, ठीक है, बहुत ही ढंग से समझाई है आपकी वर्थ, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये छुपने वाली नहीं थी। सूर्य को कोई छुपा नहीं सकता, जब वो चमकता है तो वो चमकता है ना। वो चमकता है तो वो चमकता है, कितने भी घने बादल आ जाएं, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि ये रात है। जो दिन है ना वो दिन ही कहलाता है हमेशा, और जब सूर्य छुपता है और जब वो रात होती है तो उसे कोई दिन नहीं कह सकता इन एनी केस, है ना। तो जो यूनिवर्स का जो न्याय है वो भी ऐसा ही होता है। यूनिवर्स का न्याय, मदर नेचर का न्याय भी यही है कि जब वो न्याय करते हैं ना तो उसके आगे कोई संशय नहीं रह जाता, कोई डाउट नहीं रह जाता, ठीक है। आपको इतनी रिकग्निशन मिलने वाली है, इतनी रिकग्निशन मिलने वाली है, इतनी इज्जत, इतनी अच्छी हेल्थ, पैसा, शोहरत इतनी मिलने वाली है कि सामने वाला वो सोचते रह जाएंगे कि यार शिट, हमने तो एक थप्पड़ मारा था, इसने तो हमारे मुंह पे 150 थप्पड़ मार दिए और ये तो अभी भी नहीं रुक रहा, है ना। इसे कहते हैं, ये जो अभी युद्ध चल रहा है ना इजराइल और पैलेस्टीन में, हमास में, ये वो युद्ध है, ठीक है। गलत करने वाला गलत करेगा और उसके बाद भुगतेगा भी, इसे कहते हैं न्याय, है ना। चलिए अब आपके लिए ऑरेकल गाइडेंस ले लेते हैं। थैंक यू सो मच। वन कार्ड प्लीज, थैंक यू, प्लीज गाइड अस। थैंक यू। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। अभी तक कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे साथ ये बुरा हो गया है, मेरे साथ वो बुरा हो गया है, आपके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ है। मतलब हो भी गया है ना तो भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि अब आपके लिए न्याय आ रहा है, ठीक है। और कोई भी चीज़ पत्थर की लकीर नहीं है, चेंज होगा ना ऐसे चेंज होगा, और आप देखते रह जाओगे कि आपको भी लगेगा 1 साल मैक्सिमम में, ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड, वाओ, मतलब ऐसा भी हो सकता है। मैं कहाँ दुखी खड्डे में घुस के रह रहा था या रह रही थी, और अब पता चल रहा है कि मैं तो खुद सनशाइन हूँ, मैं दुनिया में लोगों के जीवन में खुशियाँ भरने का काम करती हूँ या करता हूँ, इज़न्ट इट सो ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल। आपकी वर्थ यूनिवर्स ने इतने बढ़िया तरीके से न सिर्फ उन लोगों को, ठीक है, बल्कि सारी दुनिया के सामने आपकी वर्थ प्रूव हो रही है फ्रेंड्स, प्रूव हो रही है ना। चलिए इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ठीक है। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। चलिए आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस भी ले लेते हैं। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर आपको कोई आकर के प्यार से वापस से उल्लू बनाने की कोशिश करता है, फिर से अगर कोई आपको कोई चीज़ ऑफ़र करता है कि हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, हम आपको, लेकिन एक बात याद रखना फ्रेंड्स, जो इंसान ने एक बार धोखा दे दिया, गलतियाँ अलग बात होती हैं, लेकिन अगर किसी ने एक बार आपको धोखा दिया है तो आप ये समझ लो कि उसकी फितरत में धोखा है। धोखा नहीं दिया जाता है फ्रेंड्स, गलतियाँ होती हैं, गलतियों को माफ़ किया जाता है। धोखे को माफ़ करना मतलब अगले धोखे को इनवाइट करना, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। एंजल्स आपको बहुत सारी सॉरी, एंजल्स आपको बहुत सारी चीज़ें कहना चाहते हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स,
लिसन टू योर इंट्यूशन एंड मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहा जा रहा है कि आप मेडिटेट करो, अधिक से अधिक मेडिटेट करो। अगर आपको मेडिटेशन ज्वाइन करना है तो आप मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मेडिटेशन आप ज्वाइन करें, मतलब खुद से करना है, किसी और को ज्वाइन करना है, बिल्कुल कीजिए, ठीक है। मुझे ज्वाइन करना है तो वो भी एक ऑप्शन है, ठीक है। हर रोज़ हम मेडिटेशन करते हैं, हमारी मेडिटेशन की क्लास चलती है, ठीक है। एंड उससे आपका इंट्यूशन बढ़ेगा, आपको समझ आएगा, ठीक है, कि आपको क्या करना है, ठीक है। अबंडेंस आपके लिए बहुत 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 अबंडेंस आ रही है, क्योंकि न्याय आ रहा है, ठीक है। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा फ्रेंड्स। इट्स अ ब्यूटिफुल, वेरी सूदिंग, वेरी पावरफुल एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे माता स्वयं विराजमान है, प्रकृति माता, दुर्गा माता, काली माता, माता का हर स्वरूप यहाँ पे विद्यमान है, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता। और माँ से ज़्यादा पावरफुल, प्रकृति से अधिक पावरफुल कोई नहीं है, कुछ नहीं है। उनका आशीर्वाद ज़रूर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, ठीक है। मैं अपने नए जीवन को वेलकम करता हूँ। मेरे लिए न्याय आ रहा है, जस्टिस इज़ कमिंग फॉर मी, ओके। क्लेम करें, ठीक है। मिरर में देख के, यानी कि आईने में देख करके मिनिमम 21 टाइम्स, और नहीं तो हज़ारों बार मुस्कुराते हुए, खुश होते हुए बोलिए, मेरे लिए न्याय हो रहा है, राइट नाउ मेरे साथ न्याय हो रहा है, जस्टिस इज़ विद मी, ठीक है। बोलो, लिखो, 100 बार लिखो, 1000 बार लिखो, और ख़ुद को मिरर में देख करके बोलो, और खुश होके बोलो, हंसते मुस्कुराते हुए बोलो, और आप देखोगे कि कैसे ज़िंदगी आपकी चेंज होने लगती है, ठीक है। पापियों को कैसे सज़ा मिलने लगती है, और ये होता है फ्रेंड्स, दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ओके। तो ये आपकी रीडिंग थी फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी 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 अमेजिंग, वेरी इंटेंस रीडिंग। चलिए अब आपके लिए यस एंड नो की मतलब क्वेश्चन ले लेते हैं। यस एंड नो का क्वेश्चन ही पूछें, ठीक है। और मेडिटेट करें, पॉज करें। ये है आपका पाइल 1, ये है आपका पाइल 2, ठीक है। आपके पाइल 1 आपका पहले क्वेश्चन का जवाब है, यानी कि यस, इट्स अ क्लियर यस, ओके, ऑल राइट। चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछें, पॉज करें, मेडिटेट करें। आपके दूसरे क्वेश्चन का जवाब है नो, इट्स अ क्लियर नो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही क्लियर, साफ़ सुथरी, सुंदर रीडिंग, ठीक है। बहुत 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 पावरफुल रीडिंग थी ये फ्रेंड्स। और बीच में मैं भावनाओं में बह गई थी उस इंसिडेंट को लेकर के, भोपाल के इस इंसिडेंट को लेकर के, जो बहुत ज़्यादा दुखद है फ्रेंड्स। हमें इंसानियत दिखानी चाहिए, ठीक है। और जिन लोगों में इंसानियत नहीं है, उन्हें इंसानों की कम्युनिटी में जीने का हक नहीं है। जीने का हक हर एक प्राणी को है, इस धरती पे जिसे भी जन्म मिला है उसे जीने का हक है, ठीक है। चलिए, दिस इज इट। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।